महाराज सासू ससुरा के तो मायरा की खात, मायरो वेवे तो लेकर आजो भली बात। अगर मायरा की व्यवस्था वे जावे तो आप पधार दो, और अगर मायरा की व्यवस्था न वेवे तो आप बिल्कुल मत आजो। हाँ, अगर आप बिना मायरा के हटे आओ तो आपकी हंसी। पहली तो महाराज करोड़पतिया अरबपतिया, तो कई चीज की कमी कोई नहीं महाराज, मांगता एक चीज तो आप 10-10 चीज दीदी महाराज, 10 गुना करन दीदी। पर आज जब कई कोई नहीं नके तो ये जगत हंसी उड़ावे। एक बेटी को अपने पिता के मान सम्मान का कितना भाव होता है। बेटी आंगन की महाराज किलकारियां हैं, पिता के जीवन का अभिमान अगर कोई है तो वो बेटी है। आज नानी भाई अपने पिता का मान सम्मान रखने के लिए महाराज भाव से बार बार समझाती है कि कुछ पास हो, खर्ची भरपूर हो, व्यवस्था जुटती हो तो ही आप आना, यहाँ आकर के अपना अपमान मत कराना। नानी भाई समझ गई कि ये बुलाना ही नहीं चाहते, तो महाराज नानी भाई साफ मना कर दिए कि आप कोई मत पधारो। अनंत रूपेण श्रीरंग जी पत्रिका लिख तैयार कर महाराज, और घर को ब्राह्मण कोकलियो श्रीरंग लियो बुलाए, पहली दीनी पत्रिका और यो कागज ले जाए। घर को ब्राह्मण बुलायो महाराज, और बुलाए करके महाराज घर को बामण जी को नाम महाराज कोकलियो बामण। कोकलियो बामण का महाराज एक आंखें फूलो पड़े तो कम दिखे, पाँव मुमारा थोड़ो लंगड़ा तो कुछ चाले, धीरे धीरे चाले, फिर उम्र वेगी महाराज तो कोकलियो बामण। अब महाराज वहां ने बुलायो श्रीरंग जी और पत्रिका देन, क्योंकि जूनागढ़ जानो है। नरसिंह जी रे पत्रिका दे, वहां ने रामा कृष्णा की जो बाल गोपाल सगला समझी ने लेन हंडे पधारे, और महाराज 4 दिन पहली पधारे जो ब्याह की शोभा। पहली ब्याह बन तो महाराज जो 15-15 दिन को ब्याह, बारात आती जो 7-7, 8-8 दिन तक बारात रुकती है महाराज। अबे आजकल तो ब्याह ही मंडे 1 दिन को महाराज, 7 बजे से 11 बजे तक पसे आओ तो ताला लाजन नजर आवे। ब्याह ही टेम टेबल का वे गया महाराज। विवाह की पहली पद्धति बड़ी विलुप्त हुआ करती थी। खूब महाराज जोशी जी आवे और प्रणाम करे श्रीरंग जी को, और जैसे श्रीरंग जी को प्रणाम करे महाराज बारंबार प्रणाम करके अर्ज करे कि अब आप जाने की तैयारी करें तो कहीं ना कहीं खर्ची तो दो महाराज। कहते कोकले पंडित जी तैयार न लगे, कोगले बामण धीरे धीरे चले सा गाना हो गया है। जय श्री कृष्ण। ओहो ये ओहो सेठ जी उभा नारायण जी का रजिस्टर तो घणो मोटो लीधो ने, कई बात है। जय श्री कृष्ण। हाँ हुक्म करो सा, कई सा। अरे पंडित जी, हाँ सा, आपके ठावे हाँ नानी भाई की बेटी को ब्याह मंडियो। ओहो आ तो बड़ी चोखी बात है। अरे नानी बाई री बेटी हरनंदी, हरनंदी रो ब्याह मंड गयो है। हाँ। बड़ी चोखी बात है। अरे बड़ा घरारे माई ब्याह मंडियो है तो कमी की बात है, कई कमी को नहीं सा है। आनंद वेला सा बढ़िया। आप तो हुक्म करो, अब माने कहीं करना। माँ आपका घर का पंडित था, पुरोहित था, आप तो हुक्म करो और माँ जो है वो काम करवाने वास्ते तैयार आ गई। नारायण जी जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अरे पंडित जी बात ऐसी है कि मका जो बियाई जी है ना, बियाई जी। हाँ आप रे बियाई जी। हाँ हाँ अटी पधारो सर। हाँ हुक्म करो। बियाई जी किसा सा? बियाई जी तो एक ही है, हतरा थोड़ी है। आप रा बियाई जी सा है। हाँ। अरे इन्हें लंबो कर रे हे बासा। हाँ लंबो देखी रे बाजू में। हाँ आप रे बियाई जी सा। बियाई जी मने आप हुक्म करो, कई काम करनो सा।
मायरारी पत्रिका लेने जानो जूनागढ़। जूनागढ़ जानो और आपने ब्याई जी। अरे हाँ, अरे नानी मायरा पिताजी नरसी जी मेहता। अरे वाह 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 साहब, आनंद भइयो। अटे भी मोटो घरे और वटे मोटो घरे की बात की कमी को नहीं। जब तो आनंद आई जाई साहब। आपने जजमान वर्ती पैसा ही खूब आई साहब। आप तो कम करो खूब बड़ा घर में मोटा मोटा घर में ब्याह मंडियो सर। हाँ हाँ सही बात है, हुक्म करो। हाँ हाँ तो कई करनो साहब। ये पत्रिका लेन मिटे जानो सा। वाह, ये ले जाओ पत्रिका। हाँ पत्रिका ले जाओ साहब और जाओ। हाँ तो साहब आप जो फरमायो ब्याई जी सारे बटे जानो पत्रिका लेने, तो माँ जो है मायरारी पत्रिका लेने चले जाओ सा। पर एक बात है सा, अच्छी बात है सा कि बामणा ने भूख ज्यादा लागी तो भोजन रो भी कहीं इंतजाम मिल जानो चाहे सा। और तू पगे पगे जावा तो कम से कम 2-3 दिन तो लागी सा। मैं तो भाई आराम हो जाऊं धीरे धीरे और धीरे धीरे आ जाऊं। तो गेला रे माई भोजन रो इंतजाम रे, तो आप वो इंतजाम कर दो ताकि मैं या तो वन सामान दे दियो या कई रुपया पैसा दे दियो, तो वो लेना आगे जो है ले और बनाने जिम ले हमारा। कोई अच्छा आंबारी छाया दे का, कोई कूड़ो दे का, बाटी बनी जिम न आगे चलता है सा। देखो पंडित जी बात ऐसी है हाँ, कि आप जा रहे हो नरसिंह मेहता जी का अटे जो बटे खाबा पीबा की कई कमी कोई नहीं, और आप ठहरिया ब्राह्मण देवता। अरे वो कौन? हाँ जो गेला में कटी भिक्षा दे। भाई अच्छी बात है, माँ ब्राह्मण जरूर हाँ, पर आपरा पुरोहित जी हाँ माँ जो है मांगवारो काम नहीं करना सा। और रही बात मोटा घरा में ब्याह है वटे कमी कोनी, तो आपरे भी कई बात की कमी कोनी सा। मोटो घर है आपरे की कमी सा। अरे कमी कोई नहीं, पर ब्याह को घर जो वाणु टेम कोई नहीं जो आपका घरू वाहन लेता जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ये मोटा घर है, मोटा घर में ब्याह है। देखो सा भोजन रो एक बामन रो भोजन रो इंतजाम नहीं वही रो सा, तो ब्याह रो कोई ठीक है भगवान की इच्छा है, कई बात नहीं। चला सा चला मां हुक्म में सा मैं जावा सा। जय और पंडित जी चालिया सा तो करे क्या है। आप नारायण जी आप पधारो, आप तो जिम्मेदार सा आ रहे हो क्या? जा जा हाँ मुझे अपना जजमान है सा। हाँ कोई भी आनो मक्का जजमान है सा। हाँ हाँ हुक्म करो। अब महाराज जोशी जी गरे ज्ञान डोगरी ने क्यों देखो सा, मैं जजमान को काम कर बाबा से छेटी जा रहा 15-20 दिन ही लाग जान, महीनों ही लाग जान, जीवता रहा तो पासो आवान राम राम श्याम श्याम एकटी कर काटो। और महाराज घरों लोटो डोर और थोड़ा घणो आटो सीधो झोली में रख। जोशी जी चलता चलता महाराज बागा ताई आया जतरे तो हाथ पड़ गई, नींद आ गई जो हुई गया, जो महाराज खर्राटा लेवा लाग गया, जो देखा मैं चला अटे सो जावा थोड़ी देर पचे आगे चला है। राम बढ़िया छाया भी ठीक है। ले देखो अटे आंबा उबा, अटे जे वड़ला उबा, अटे पीपड़ा उबा, अटे कई कई रा उबा न बड़े आनंद है। थोड़ी देर विश्राम करना सा। हाँ, आराम करना सा। जय जोशी जी बेचन कुछ महाराज अगला दिन चालवा की तैयारी की थी महाराज, और जो चालवा की तैयारी की थी महाराज दूजे दिन तो चालो जोशी कर कर मन में रो, दूजे दिन तो चालो जोशी कर कर मन में रोश, बागा ताई पहुंचो जिनने गिरने दीजिए दोष। सोचो खोटी तारे, रावण दादो सुसो खूटी तारे, आयो श्री ठाकुर को बेमाने, ओ आगा जासु आयो श्री ठाकुर को बेमाने, हो ऐसा बुद्धा ब्राह्मण पर कियो उपकार, ऐसा बुद्धा ब्राह्मण पर कियो उपकार, पहुंचायो जूनागढ़ की बाजार, से पहुंचायो जूनागढ़ की बाजार। महाराज जोशी जी के नींद आ गई,
उठिया ने अगला दिन चालिया तो चालते चालते गांव बाने पहुंचा महाराज था गया जो नींद आ गई ने नींद में जोर जोरू खराटा ले बला अब जोर जोरू खराटा ले भगवान देखियो कि जोशी जी अशान जाए जतरे तो नानी भाई छोरी को ब्याह भी वे जाए बराती बिता वे जाए जतरे पहुंचने ही कोई नहीं महाराज। तो भगवान आज बूढ़े ब्राह्मण के ऊपर कृपा करते हैं। सोए हुए ब्राह्मण देवता को भगवान ने विमान में बिठाया सीधा जूनागढ़ के बाजार बोलिए भक्तवत्सल भगवान की लाज रखी भगवान ने। ये ठाकुर जी ने लाज रखी। अब जैसे ही महाराज थोड़ा थोड़ा दिन चढ़ने लगा लोग चलने लगे जोशी जी की नींद खुली न महाराज। तो जोशी जी के वे मुंह तो जंगल में हूं तो जो नगर में कई आवाज आई रही कौन बोल रहा है? अरे जंगल रे भाई एक आकड़ में कौन बोल रहा रे उठा कई वे अरे बर्बाद हुई कई बात है। मैं तो जंगल रे माई सो रहा हो और ये नगर बड़ो नगर नजर आ रही है सा। अरे नगर कसो कुछ धीरे धीरे पंडित जी प्रदौला जय श्री कृष्ण सा। हाँ सा जय श्री कृष्णा। हाँ अरे सा अच्छी बात है यो गांव रो कई नाम है सा। अरे यो तो जूनागढ़ है जूनागढ़ मने जूनागढ़ ही जानो छा पर आ कई बात है जंगल रे माई सोयो हो ने जूंगा ओ ये तो सब ठाकुर जी री माया जे हो नींद में चलता चलता आ गया पंडित जी। कई बात है पर अब नरसिंह जी रो मकान कसो आपे तो जाना ही कोनी। हाँ सर है देखियो भी कोनी और पहली बार आया जूनागढ़ रे माई तो आप पूछना तो समाचार कासा। जय श्री कृष्ण सा। हाँ जी ओ बासा राम राम बोलो नहीं रोटो नहीं खा दो कहीं। वाह 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 कासा कैसो गाँव है यो जूनागढ़ जे हो वाह बोलो वे भाया थारो बोलो वे वाह आसा सा कासा वो नरसिंह जी रो मकान कसो सा। जोशी जी नरसिंह जी मेहता सेठ जी। हाँ नरसिंह जी मेहता जी। हाँ मेहता सेठ जी जो हुंडी लिखे। हाँ वाको मकान कसो मन बता दो सा। एक शर्त पे वाको मकान बता। हाँ बताओ सा। ये आपका कांधा पे जो कंबल लटक रही ने आपका हाथ में जो लोटियो है ये दो ही चीज आप विदेई में देव ने 4 आना रुपया ओरी हंडे देव यदि नरसिंह मेहता को मकान बताओ। यो कोई हम दिवाली भी है कहीं मन बामणाऊ लूटी रहे तो लूटियो दे दो दुपटो दे दो ने 4 आना पैसा ऊपर 4 आना पैसा दे दो। अरे भैया का भैया मैं नजरे आया था ना मैं तो गरीब बामण हूँ और सा अगर आप बते दो तो आप लोग भलो गई सा है नरसिंह जी नेताजी रो मकान होते दो महाराज वा सूरज हमी पोल जो नाम है नजर आ रही महाराज वो सामने मोटा मोटा अक्षरा में जो भगवान का नाम बन जाता क्या और मोटा मोटा मंत्र लिखा था गोटे बड़े जाओ जो गाया रंबाती तक नजर आई और जान मजीरा बाजता थका थके नहीं ना जाए महाराज का सेठ जी रे बटे सेठ जी रे बटे भगत राजी कोई रहा किको में मकान जो है कई भगतरों ने पूछो सेठ जी रो मकान पूछो वो नरसिंह मेहता वे सेठ जी को मकान असोईज है असोईज है कहीं। हाँ तो वटी जावा सा वटी पधारो वाह जे हो आपरी और आप लो उपकार जो सा आप गेलो बतायो तो बड़ो देखो सा गेलो बतायो नहीं तो आपने बड़ो धर्म लेगा जे हो। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा। वो पानी पनिया जाते तो कि जो पीता अरे माने तो बेटा तो तीनों दरबार माने तो बेटा Sisi
भक्त के मकान की पहचान क्या है? भक्त को मकान कशो, जो भगवान के नाम से जिस मकान की शुरुआत हो ना, वो मकान भक्त का मकान। जहां दिन रात भगवान की भक्ति सुनाई देवे, वो भक्त का मकान। अगर आप महादेव जी को प्रसन्न करना चाहो, हनुमान जी को प्रसन्न करना चाहो, तो महाराज आप अपने घर को सात्विक भाव से लिखिए। अच्छा, पुराने जमाने में मकान बनाता ना महाराज, जो मकान का ऊपर लोग लिखता महाराज भगवान का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र लिखता, कीर्तन लिखता, भगवान का सब लिखता महाराज। धीरे धीरे समय बदलियो, पचे वे नाम बदल गया महाराज, पचे लिखावा ला गया शुभ और लाभ। ये भी ठाकुर जी का नाम है, भगवान का नाम। पचे और टेम बदलियो महाराज, पचे लिखवा ला गया सुस्वागतम। ठीक है, यो भी बढ़िया स्वागत है, आया था का। और पचे लिखवा ला गया महाराज वेलकम। आओ तो वेलकम, ने जाओ तो भीड़ कम। आओ तो ही ठीक, ने ना आओ तो ही ठीक। अबे लिखवा ला गया महाराज दरवाजा पे कुत्ते से सावधान। अभी ठानी महाराज की मकान मैंने मनक रे बे कि गनगड़ा रे कि कहूं सावधान। बार बार विचार इस बात पर करिएगा साहब कि अगर ठाकुर जी की कृपा अगर चाहिए तो केवल और केवल महाराज आप भगवान के महाराज नाम से परमात्मा प्रसन्न होते। हनुमान जी लंका में गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां का अगणित योधा। गयं दशानन मंदिर माई अति विचित्र जहां बात सुझाई। सब तरफ भागे पर हनुमान जी का मन कहीं नहीं लिखा। एक भी जगह मन नहीं लगा हनुमान जी का, कहीं नहीं रुके। पर एक जगह हनुमान जी का मन लग गया, बड़े प्रसन्न हो गए हनुमान जी। किसको देख करके? रामायुध अंकिता ग्रह शोभा वरण न जाय, और नव तुलसिका वृंदतः देखि हराशा कपीरा। ठाकुर जी भक्ति और भावना पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं। अपने भगवान का नाम हो, भगवान की आयुध हो, तब परमात्मा की प्रसन्नता। पुलिस वाला वे महाराज ने वर्दी न पहरे तो पसे माने कोई पुलिस वाला के भक्त की पहचान तो भक्त से है। आजकल हम सनातनी तो बन रहे हैं, हम हिंदू तो हो रहे हैं, पर माथे पर तिलक नहीं है महाराज, बाल पर तिलक नहीं, माथे पर चोटी नहीं, अपने आप को हिंदू कहते। महाराज किस बात से हिंदू कहते हैं जरा बताओ? एक मुसलमान ने उबो कर दो, हिंदू ने उबो कर दो तो कहीं ठही नहीं पड़े महाराज की कुछ हिंदू कुछ मुसलमान। कपड़े पहनने का ढंग नहीं, चलने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं, खाने का ढंग नहीं, बैठने का ढंग नहीं, सोने का ढंग नहीं, सारी विकृति जीवन में आ गई। अगर ऐसे ही हम अपने जीवन को जीते रहे ना महाराज, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी संस्कृति पूरी तरह से लुप्त हो जाएगी। आज का युवा बाजार में चले ना महाराज, वकी पेंट पकड़ने कोई खींच देवे ना तो बाजार का महीने नाग हो जाता। हमारे से नीचे आप पता ही नहीं चले महाराज कहां पहन रखी महाराज। ऐसे फैशन के नाम पर केवल और केवल अंग प्रदर्शन हो गया है। गांव में तो फिर भी मर्यादा है, लेकिन शहरों में ऐसी बढ़ती विकृति महाराज जो समाज को भ्रष्टता में लेकर के जा रही है। टीवियों पर चल रहे चित्रकारिता और ये चलचित्र सिनेमा जो भारतीय संस्कृति को विकृति में डालती है महाराज। हाँ, संसार की विकृति, बुरी घटनाएं जब समाज में घटित होती है ना महाराज, तो एक तन बेचने वाली वेश्या ऐसी बलात्कार जैसी विकट स्थिति की घटनाओं को रोकने का काम करती है। और जिन्हें आप अपना हीरो कहते हैं, जिन्हें आप अपना रोल मॉडल कहते हैं, ऐसे लोगों के कारण महाराज समाज में व्यभिचार फैलता है। आतंकवाद जैसी घटना इनके चलचित्र को देख करके समाज में बढ़ती है। अपने जीवन को सुधारने का प्रयास कीजिए, सत्कर्म अपने जीवन में हो, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, धर्म से जोड़िए। अगर विकृति की तरफ चले गए महाराज तो मामला बेकार है। अगर फैशन केवल अंग प्रदर्शन करना ही फैशन है, केवल अंग प्रदर्शन करना अगर फैशन है, तो महाराज आपकी फैशन से तो अच्छी वो भैंस की फैशन है जो कपड़ा ही न पहने। अपने जीवन में संस्कृति को धारण करो, विकृति को मत लाओ महाराज। अपने बच्चों को पर ध्यान दीजिए,
किस प्रकार बहन बेटियों के जीवन को किसे पाला पोसा जाए, वो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, विचार करने योग्य बातें। अपने घर के माहौल को धर्म और संस्कृति से जोड़िए। अगर आज आपने अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस बना दिया, खेती बाड़ी बना दी, रुपया पैसा बना दिया, पर संस्कार अगर अपने बच्चों को नहीं दिए तो आने वाले समय में महाराज बड़ी विकट स्थिति होगी। 2 टाइम की रोटी दे देना महाराज बड़ी मोटी बात रह जाए। महाराज ये बात को ध्यान डालना बड़ा जरूरी है। बच्चों को संस्कारित करना। बच्चे कब संस्कारित होंगे? जब हम आप संस्कारित होंगे, घर संस्कारित होगा। घर में तो व्यभिचार हो रहा है, शराब पी रहे हैं बच्चों के सामने, पत्नी को मारा पीटी कर रहे हैं बच्चों के सामने। बच्चा देख करके क्या सीखता है? यहीं से संस्कृति बिगड़ती है। घर का वातावरण शुद्ध और सात्विक होना चाहिए महाराज, तब जाकर के बात बनती है महाराज। खूब खूब आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ महाराज नरसिंह जी के मकान में केवल भगवान के ही आयुध है, नाम है। नाम भी रखो ना महाराज, तो भगवान के नाम पर रखो। अब आजकल कई नाम रखे जिसकी कहीं ठई नहीं पड़े महाराज। हाँ, अब नाम रखो छोटी बेटी महाराज, बाप को नाम रखो स्वीटी। अब नाम ही स्वीटी महाराज। छोटी है तो ठीक है, भाई स्कूल में जावे तो बच्चा बच्ची दोस्त वगैरह कोई बुलावे तो ठीक, मार साहब बुलावे तो ठीक। बड़ी वेगी महाराज ब्याह वेगी, पति देवता स्वीटी के ने बुलावे तो ही मामलो जमरियो महाराज। अबे माता राम बन गया, अबे दादी बन गया। मुंडा में दांत कोई नहीं, पेट में आंत कोई नहीं, आंखा हुजे कोई नहीं, लकड़ी लेन कुबड़ी कुबड़ी चाल रही और पीछे से कोई आवाज लगावे, ओ स्वीटी भाभा जमे मारे। अरे नाम भी कल्याणकारी होना चाहिए। ऐसे नाम रखिए अपने बच्चों का, पपलू टपलू चपलू, कई नाम रखिए देखो कहीं ठई कोई नहीं, कोई अर्थ नहीं। अगर बच्चों के नाम का कोई अर्थ नहीं तो बच्चे की जिंदगी विकृत हो जाती है। इस बात को ध्यान रखिए, धर्म से जुड़िए, अपने घर के वातावरण को शुद्ध बनाइए, अपने बोल चाल के तरीके को शुद्ध बनाइए। ये नरसिंह जी के मकान की परिधि है। नरसिंह जी ने अपना माहौल भक्ति का माहौल बना रखा है। तो आज महाराज जोशी जी पानी की पनियारणों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते चलते जैसे ही महाराज पहुंचे श्री नरसिंह जी की कुटिया में और भीतर प्रवेश करते महाराज, जैसे ही दिवस भीतर प्रवेश करे ना महाराज नरसिंह जी, अरे पांडे जी तो जाए थोड़ी माई दशा, पांडे जी तो जाए थोड़ी माई दशा, थोड़ा सा थोड़ा हरे पांडे जी थोड़ा सा थोड़ा हरे आशा। मन में पांडव भाइयों, जी बोलायो दोनों के बढ़ायो, अकड़ गया जोशी जी ने उलझ गई बोल, जोशी जी ने उलझ गई और जोशी जी महाराज जो महीने घुसबा ला गया, अब झोपड़ी थोड़ी छोटी और जो नीचे झुकियान ने पग महाराज झुकता तका, और जैसे ही जोशी जी महीने बढ़िया जो वाकई 2 पग अब जोशी जी जो नीचे पड़े ना महाराज पांडे जी के बारे दिखे, पांडे दंडोत कर रहे हो, जीव तो रहे जीव तो या ठाकुर जी नीचे पड़ी क्यों महाराज। अबे महाराज एक के बारे मारे तो लगे नू तो देवा आया है, अरे साथे जिम्बा को नू तो देवा आया कहीं महाराज। ज्ञानदास जी मानदास जी का मन में पांडो भाई। अब पांड्या जी पड़ गया, जू जू उठाया पांड्या जी ने पूछो कि किसान महाराज
कुण हो कटु पदारिया किसान आया। सा जय श्री ओ महाराज हटाओ हटा महाराज देखो वहाँ बाबू देखो। हाँ देखो हटे देखो महाराज ये भोजन नहीं करे। अच्छा फलारी 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 एक समय पानी पे और कई नाम है आप लोग ज्ञानदास ज्ञान भरिया तक वाकई में ज्ञान को जोरदार भरिया जन गदेड़ो लादू भरिया जो ज्ञान भरिया वाकई में ज्ञान जोरदार है आप लोग। वाह वाह वाह। सा नरसिंह जी कटे सा ये अट्याओ अट्याओ सा घबराओ मत। आप नाम नरसिंह जी कोनी मानदास जी मानदास जी मानदास जी ज्ञानदास जी मानदास जी वाह जो आपका दर्शन किया और हमारी जिंदगी उतरी जय हो वाह वाह वाह। अरे नरसिंह जी कटे सा नरसिंह जी ये ऊपर जो नरसिंह जी है। जय श्री कृष्ण सा जय श्री कृष्ण। बोले ही नहीं जोयो भूख लगी पेट में बिल्कुल उंदरा दौड़ी रहा आता बिल्कुल फैली हुई भूख लगी रही। भोजन नहीं किदो मंगलवार किदो गई मंगलवार को मारो टूटी गयो पर मारे तो आंखों में जो भूख पैदल पैदल आए तो भूख बोले ही नहीं रहा भोजन करनो। और रही बात ऐसा कि आपकी बेटी बटे जूनागढ़। हाँ जी जूनागढ़ है हाँ। ना अंजार। हाँ। तो आपकी बेटी है नी नानी नानी री बेटी हर नंदी। हाँ। हर नंदी रो ब्याह है। ओहो तो नूतो देवा आया ब्याह को। मैं नूतोनी साहब और मैं जो है वो मायरा की पत्रिका लेना आया। अच्छा और अब आप देख लो ये मायरा की पत्रिका है। हाँ। और इनमें मायरा रो जितो सामान लागो फिर बाद में मैं आ रहा हूँ आपने ब्याई जी मन क्यों कि बोले पंडित जी आप जाओ मन ब्याई जी सारे बटे मायरा की पत्रिका लेने जाओ तो पछो आई रो तो आपकी बेटी नानी मन मिली और इमेज है जो सामान लिखो सब देखियो तो आपकी बेटी यह बात मैंने की आता था मैंने यह बात बताई कि पंडित जी आप पदार्थ तो लिया पर हमारे पिताजी ने हमारी तरफ यह विनती कर दीजियो कि अणी पत्रिका में जितो सामान लिखो है वो सामान जितो लिखो वो सामान लेने आवनो है और यदि नीर लाई सको तो बटे आवारी कई। अरे जोशी जी चिंता मत करो नानी भाई को मायरो तो सृजनहार भरी और सब ठाकुर जी लाए आप तो निश्चिंत रहो और आगे की बात कहो। कौन भरी श्रीलाल जी श्रीलाल जी अरे श्रीलाल जी ने आपने भरना श्रीलाल जी का नहीं आएगा बाबा साहब कई बात नहीं तो अब भोजन करनो सा भोजन पवे कई करनो भोजन करनो कई करनो भोजन भोजन। अरे आपको जनवे जो भूखे मर रहा था बोले नहीं रो आता अरे भोजन भोजन को कई काम कोई नहीं पंडित जी। वाह रे आछो बड़ा घरा में ब्याह मुंडो रे अरे बोलो बराबर पालो दूजो का गजिलो रसोई कराला माने आटो को रसोई कराला माने आटो को देवो जी बोले अले बाने दे बाने जो श्री राम जी जो ना ओ देवाने ले बाने जो श्री राम जी को ना जी माला में सेवा सेवा
जोशी जी, आशा लेबाने देबाने जोशी राम जी को नाम और तुलसी जी की माला फेरो ने सेवा सालग्राम। अटे रोटिया को काम ही कोई नहीं मकर रसोड़ा। देखो सा ऐसी बात है यही जी सा मारे की बात आप सुन लो सा। जब पेट में भोजन ही नहीं जाई, आटा जो है चिपक रही है, भूख लाग रही है, तो भजन में मन नहीं लागे। पहले भोजन वही बाद में भजन। भजन यदि जुएगा कि भोजन करांगा, नहीं तो मनोचित विचलित हो जैसा तो भजन में बजे भगवान अपने वो फायदो थोड़ी दे कैसा, वो फायदो नहीं दे भगवान। ये तो ज्ञान की बात कही रहा हूं मैं आपने। महाराज आप तो अटे जिम्मा ने कही कोई नहीं, मको रसोड़ा को काम यो है महाराज। साधु का भेड़े बैठा और महाराज तुम्बा ले, करताल ले, मंजीरा ले और बढ़िया राम जी को नाम जोर जोरू गावा। ठाकुर जी आवे जो आती पहली ताजो भोजन सबने जीवन को। ऐसी बात है भाई जी साहब। अब आप मने ज्यादा मत बुलाओ, बोले ही नहीं रहो, भोजन रो इंतजाम कर दो। आप रो बोलो भाई। वास्तव में नानी बाई मन क्यों कि हमारे पिताजी ने यह बात कह दी जो कि यो जो लिस्ट में सामान लिखो अतरो वे तो मायरो लावना, नहीं तो आवणो ने मुंडो ही नहीं बतावनो। खावा वास्ते